फाइनेंशियल मार्केट्स हम लोग का चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हम लोग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं और अब कोशिश करते हैं इसको एंडिंग की तरफ लेके जाने की। जितना भी आज मैक्सिमम हो पाएगा कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फंक्शन जो आपको समझना है वो है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तीन शब्दों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है यहाँ पे, लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। देखो स्टॉक एक्सचेंज आपको पता ही है सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें ट्रेडिंग करी जाती है, डीलिंग करी जाती है। अब दो तरीका के लोग होते हैं। एक लोग कौन होते हैं? एक लोग होते हैं होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि इनके पास सिक्योरिटी ऑलरेडी है, सिक्योरिटी होल्डर्स। और एक लोग ऐसे होते हैं हु वांट टू होल्ड सिक्योरिटीज, हु वांट टू होल्ड सिक्योरिटीज, यानी कि इनके पास लिक्विडिटी नहीं है, कैश नहीं है, इनके पास सिक्योरिटी है, लेकिन इनके पास लिक्विडिटी है, इन्हें सिक्योरिटी चाहिए। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में आके अपनी सिक्योरिटी सेल कर सकते हैं। तो इनकी सिक्योरिटी को क्या मिलती है? लिक्विडिटी, यानी कि कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इनके पास पैसा आ जाता है। और इनको अल्टीमेटली मार्केट मिलती है। इनको मार्केट मिलती है कि ये सामान खरीद सकते हैं। सामान से मेरा मतलब है कि सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज है जिसमें डील करा जाता है। तो दोनों ही फंक्शंस प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी यानी कैश में कन्वर्ट करना और मार्केटेबिलिटी यानी सिक्योरिटीज का सेल करवाना, एक मार्केट प्रिपेयर करवाना नए इन्वेस्टर्स के लिए भी और पुराने के लिए भी जो सेल करना चाहते हैं। तो दोनों ही फंक्शन परफॉर्म कर देता है स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 2, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब है कि एक प्राइस सेट करके देना सिक्योरिटीज के लिए। देखो एक बेस प्राइस हो जाता है। बेस प्राइस का मतलब क्या है? एक बेसिक जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो तो मार्केट में होता ही है, लेकिन उसके बाद फिर एज पर डिमांड और सप्लाई प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल डिमांड का कर्व है और ये सप्लाई का कर्व है। यहाँ पे प्राइस चल रहा है, ये इसका बेसिक एक प्राइस है, लेकिन अगर डिमांड बढ़ जाएगा, इनकेस डिमांड बढ़ के आ रहा है, डिमांड बढ़ गया तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा? प्राइस भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? और अगर सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइस कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो फिक्स्ड प्राइसिंग के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करता है, सिक्योरिटीज की प्राइसेस को सेट करने में कि क्या प्राइस चलेगा एज पर डिमांड एंड सप्लाई। नंबर 3, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है? अब जो लोग मार्केट में आ रहे हैं उन लोगों को भी एक सेफ्टी चाहिए कि हाँ हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से हमारा पैसा इधर उधर ना हो जाए, मिस आउट ना हो जाए, खो ना जाए। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज के लिए एक अच्छी मार्केट कौन सी मानी जाएगी? जो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड है, अच्छे रूल्स रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है, गवर्नड है। तो इसी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करता है सेबी की। किसकी गाइडलाइंस फॉलो करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम ही ये है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिले, बिल्कुल फ्री फेयर ट्रेडिंग हो, किसी तरीके का कोई डिफॉल्ट, किसी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो। तो इंश्योर करता है कि लोगों की जो ट्रांजैक्शंस है वो सेफली हो रही है और अच्छे से हो रही है। ये भी एक तीसरा फंक्शन आता है। नंबर 4, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का मतलब क्या है? कि शेयर्स के बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना। मार्केट का काम होता है कि वो जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं जो मार्केट में आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अवेयर करें, उन्हें बताएं कि ये कितना अच्छा चीज़ है, या फिर किस तरीके से यहाँ पे आके आप अपने पैसे को एक प्रोडक्टिव जगह पे लगा सकते हो रादर देन जस्ट हैविंग इट एट होम। आपके घर पे पैसा पड़ा हुआ है तो वो पड़ा ही है बस, अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ ROI ला के देगा, रिटर्न ला के देगा। तो ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना, एजुकेशन स्प्रेड करना, ये भी एक फंक्शन होता है स्टॉक एक्सचेंज का। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है? देखो जब आप लोग अपने पैसे को किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको भी मैनीफोल्ड इनकम जनरेट होता है। आप लोगों ने शायद इको में भी पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां से कई ज्यादा गुना इनकम जनरेट होता है। जब इनकम जनरेट होता है तो कहीं ना कहीं वो इनकम इकोनॉमी में यूटिलाइज होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इकोनॉमी में ही लगता है। इकोनॉमी में लगता है तो इकोनॉमी में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। अब अगर पैसा ही नहीं होगा तो ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलेगी। तो पैसा आता कहाँ से है? आपके पास जो सेविंग्स हैं उनको चैनलाइज करता है स्टॉक एक्सचेंज प्रोडक्टिव यूज में, वहां से और इनकम जनरेट होता है।
रिटर्न्स आती हैं, डिविडेंड्स आते हैं, तो जो इनकम जनरेशन होगा उससे अल्टीमेटली इकोनॉमी की तो ग्रोथ होगी। ये इसीलिए कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी। इसके बाद प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन समझते हो, पैसा कमाना, मतलब एक तरीके से कई लोग तो इसको बोलते हैं कि ये अल्टीमेटली सट्टा है या कुछ इस तरीके की चीजें हैं। देखो स्पेक्यूलेशन यहाँ पे हेल्दी होता है और विद इन लॉज होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी खरीदी, उसकी डिमांड अगर बहुत ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ने लगेगा। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कोई मेहनत नहीं करी, सिर्फ डिमांड की वजह से उसका प्राइस बढ़ेगा, मैं जब चाहूँ उसको सेल कर सकता हूँ, मैंने बीच का प्रॉफिट कमा लिया। इसी को स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। पैसा ऊपर भी जा सकता है, पैसा नीचे भी जा सकता है। अगर उस बेसिक सिक्योरिटी का डिमांड एकदम खत्म हो जाए, लोग मांगे ही ना उसको, उस सिनेरियो में वहां पे प्राइस उसका गिर जाएगा। प्राइस गिरेगा तो मेरे पास फिर कुछ नहीं बचा, मेरा नुकसान हो गया उस सिनेरियो में। तो यहाँ पे एक हेल्दी स्पेकुलेशन चलता रहता है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई द मार्केट फोर्सेस। तो ये आपको एक स्कोप देता है स्पेकुलेशन का भी। अगर आप चाहो तो आप डीलिंग कर सकते हो, कुछ पैसा हो सकता है आपका बन जाए, लेकिन ये एक हेल्दी स्पेकुलेशन है, नॉलेजेबल स्पेकुलेशन है। एक नॉलेज चाहिए होती है स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में, कि आप बहुत सारी रेशियोज आती हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं जिनकी मदद से आप ट्रेंड देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि क्या शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, पता चल जाता है। जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, समझदार हैं। ये बेसिक 6 फंक्शंस हैं जो स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ। अब डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पूरा प्रोसेस है जो आपको समझना है। क्या प्रोसेस है? द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है या आपको शेयर्स की सेटलमेंट करनी है, खरीदना है, बेचना है, तो किस हिसाब से आप लोग ट्रेडिंग करते हो, क्या प्रोसेस है। अब एक बात ध्यान रखना, एक्चुअल लाइफ में ये प्रोसेस बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करा जाता है, बट बुक्स में आपको एक एक पूरा स्टेप दिया गया है जो आपको बताया गया है। ठीक है, तो 8 पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं, बट इन रियल लाइफ ये चीज़ें बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना लंबा ये प्रोसेस बताया गया है। क्लियर हुआ? होता यही है, बट वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। इसको देख के कई बार ऐसा लगता है कि काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, ऐसा है नहीं कुछ, काफ़ी सिंप्लीफाइड प्रोसेस होता है। देखो क्या है, सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा एक ब्रोकर का। ब्रोकर कौन है? ब्रोकर वो इंसान है जो आपका सारे के सारे शेयर्स का सेल या परचेज कराने वाला है। ब्रोकर्स रजिस्टर्ड होते हैं सेबी में, सेबी के गाइडलाइंस के अंडर रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं। उनका आप बेसिकली सिलेक्शन करो कि आप हमारे ब्रोकर, और आप हमारा सारा का सारा डीलिंग शेयर में करवा दो। ब्रोकर सिलेक्शन करने के बाद ब्रोकर के पास आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होती है, उसके साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करना होता है। उस एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। इसके अंदर ब्रोकर की कमीशन वगैरह यानी ब्रोकरेज वगैरह सब लिखी हुई होती है कि वो आपसे क्या लेगा, कैसे करेगा, क्या सेटलमेंट होगा, वो सब उसके अंदर चीज़ें लिखी होती हैं। फिर आप ब्रोकर को अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देते हो, जैसे पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एड्रेस, इंडियन रेजिडेंट आप हो या नहीं हो, वो प्रूफ वगैरह देना होता है। इस तरीके की डिटेल्स दे देते हैं। तो ब्रोकर हम लोगों का या इन्वेस्टर का एक अकाउंट ओपन करवाता है, जिस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ब्रोकर के पास आपका एक अकाउंट आ गया जिसको आप क्या बोलोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ये बेसिक हमारे पास सबसे पहले स्टेप में आपको 3-4 चीजें लिख के आनी है। ब्रोकर का सिलेक्शन करो, ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट में एंटर करो, बेसिक डिटेल्स दो और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो जिससे आप ट्रेडिंग करने वाले हो। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। डीमैट बेसिकली डीमेटीरियलाइज्ड वर्ड से आया है। डीमेटीरियलाइज्ड का मतलब होता है ऑनलाइन फॉर्म में होना किसी भी चीज का। पहले जो शेयर्स में डीलिंग होती थी वो सब पेपर पे होती थी, कागज के शेयर्स होते थे, बट वो किसी के चूहों ने खराब कर दिए, किसी के बच्चों ने उस पर रख के पेटीज खा ली, समोसे खा लिए, शेयर्स ही खराब हो गए, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। ये अल्टीमेटली बहुत ज्यादा रिस्क होता था, नुकसान होता था लोगों का। अब सब ऑनलाइन फॉर्म में होता है। तो एक अकाउंट खोला जाता है जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट, जिसके अंदर शेयर्स आते हैं और यहीं से सेल आउट होते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म में शेयर्स रखने के लिए जो अकाउंट खोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट। इसी का दूसरा नाम होता है बीओ अकाउंट, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। अच्छा, ये खुलता कहाँ पे है? ये खुलता है डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक, जो आपके सारा सेटलमेंट होता है डिपॉजिटरी से ही होता है। ये ब्रोकर्स वगैरह जो हमारा काम कराते हैं इनको हम डीपीज बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो सारा काम करवाएंगे। तो शेयर्स इस अकाउंट में आपके पास आएंगे। ये आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद अब आप अपने ब्रोकर को प्रॉपर गाइडलाइंस देते हो कि मुझे ये शेयर्स चाहिए,
इतने रुपीज में चाहिए, क्योंकि पैसा ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप अपना डेफिनेट प्राइस बता दो कि मैं इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं किसको, ब्रोकर को। ब्रोकर आपकी सारी डिटेल्स रख लेता है और आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप देता है। याद रखना आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। अब ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप आपके पास आ गई, आपने ऑर्डर प्लेस हो गया आपका। अब वो मैच करता है आपके ऑर्डर को, ऑनलाइन जाके चेक करता है कि इस टाइम क्या करंट प्राइस चल रहा है, और वेट करता है वो सबसे फेवरेबल प्राइस आने की। वेट करता है कि कब एक फेवरेबल प्राइस आए, एक अच्छा प्राइस आए, जिसके थ्रू वो आपके साथ आपके अकाउंट को, ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाए। तो वो वेट करेगा, देखेगा बेस्ट प्राइस कब आ रहा है। जैसे ही उसको बेस्ट प्राइस दिखेगा, वो आपके ऑर्डर को ऑनलाइन एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ऑनलाइन ही हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपका ऑर्डर जब प्लेस हो जाता है, मैचिंग हो जाती है, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है ऑनलाइन ही। अब जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा कि हाँ आपके शेयर्स वहां पे उस प्राइस पे मिल रहे हैं जो आपको चाहिए थे, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप है ये। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप नाम में पता चल रहा है कि आपका ट्रेड कंफर्म्ड है। ट्रेड कंफर्म्ड होने का मतलब क्या होता है कि हाँ आपका सारा का सारा काम हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिल गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के 24 आवर्स के अंदर अंदर, विद इन द 24 आवर्स, क्योंकि कई बार रात को भी होता है ना, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो ऑनलाइन सिनेरियो में सपोज दिन में ही हम लोग कर रहे हैं सारा काम, क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक टाइमिंग है। आप लोग रात को उठ सकते हो देखते, लेकिन मार्केट में काम नहीं होता। मार्केट का टाइमिंग डे का ही होता है। मार्केट का टाइम रात को आपको लग सकता है कि यार कल शेयर खरीदने, आप अपने हिसाब से माइंड में सेट कर दो, लेकिन मार्केट में तो दिन में ही सेटलमेंट करोगे ना। तो अल्टीमेटली ऑर्डर एग्जीक्यूट ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप के 24 आवर्स के बाद आपका अल्टीमेटली आपको मिलता है एक कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड करता है आपको आपका ब्रोकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पूरे के पूरे प्रोसेस में, ध्यान रखना। दिस कॉन्ट्रैक्ट नोट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर कोई डिफॉल्ट हो जाए, या फिर कुछ मतलब किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम आए, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट के बेसिस पे ही वो सेटल करा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि कितने शेयर, कितने के शेयर, किसको दिए, कब दिए, टाइम क्या था, क्या डे था, सब कुछ एक एक चीज इस पे लिखी जाती है। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वो सब इस कॉन्ट्रैक्ट नोट की मदद से सेटल करा जाता है। ये कब मिलता है, विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस ट्रेड कंफर्मेशन। ऑर्डर एग्जीक्यूशन के 24 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाता है। इसके बाद आपको डिलीवर करे जाते हैं शेयर्स। अगर आपने खरीदे हैं तो आपको शेयर मिलेंगे, और अगर आपने बेचे हैं तो आपको डिलीवर करने हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली डिलीवरी ऑफ शेयर्स। इस बेसिकली दिन को हम लोग बोलते हैं पे इन डे। इसको हम क्या बोलते हैं, पे इन डे। ठीक हो गया, ये पे इन डे पे सारा का सारा काम होता है। अब पे इन डे पे सारा काम हो गया, उसके बाद आप लास्ट में क्या होता है, बिल्कुल सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट का मतलब होता है एक फाइनल लेन देन। फाइनल लेन देन अगर किसी ने शेयर्स दिए हैं तो उसके अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगे। अगर उसने पेमेंट करना है तो पेमेंट चला जाएगा आपके पास से। वो किस बेसिस पे चलता है सेटलमेंट, सेटलमेंट चलता है T+2 बेसिस पे। T+2 क्या है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज, यानी कि विद इन ट्रांजैक्शन और उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपका सेटलमेंट होना होता है फाइनल। और जब ये सारा सेटलमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पे आउट डे। उसको हम क्या बोलते हैं, पे आउट डे। बात समझे, ये फाइनल सेटलमेंट आपका पे आउट डे पे होता है T+2 बेसिस पे, और यहाँ पे आपका ट्रेडिंग प्रोसेस हो जाता है बिल्कुल कंप्लीट। ये 8 स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग प्रोसीजर। सबसे पहले ब्रोकर का सिलेक्शन, डीमैट अकाउंट खुलेगा, बीओ अकाउंट, ऑर्डर प्लेस होगा, ऑर्डर मैच करोगे आप, एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद एग्जीक्यूशन होने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद पे इन डे आ जाएगा आपका डिलीवर करने के लिए, पेमेंट के लिए, और लास्ट में सेटलमेंट T+2 बेसिस पे होता है, और उसको क्या बोलते हैं, पे आउट डे। यहाँ पे आपका पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर खत्म हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो गाइज आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। 2 टॉपिक्स मैंने आपको मेन समझाए, फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, कैसे स्टॉक एक्सचेंज पे सारा काम होता है। कुछ छोटे छोटे 1-2 टॉपिक्स और बचे हैं जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर अप करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा, बिकॉज ये टॉपिक्स फिर से ध्यान से समझने वाले हैं, टाइम लगता है। आप आराम से इसकी प्रिपेयर करो, बुक से एक रीडिंग लगा लेना, चाहे एनसीईआरटी से या किसी भी अदर बुक से जो आप यूज कर रहे हो। और हमारा टॉपिक छोटा सा एक टॉपिक बचा है सेबी का।
सेबी नेक्स्ट क्लास में अगर आगे हम लोग इस चैप्टर को भी पैक कर देंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को 100% कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।